परिवेश अध्ययन की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी परिवेश अध्ययन की पुस्तक झरोखा का पहला पाठ करेंगे, जिसका नाम है यह है मेरा परिवार। बच्चों, आप सब कहाँ रहते हैं? अपने घर में रहते हैं ना? घर में किसके साथ रहते हैं? दादा दादी के साथ, मम्मी पापा के साथ, या आपके भाई बहन भी आपके साथ रह सकते हैं। तो ये सब कौन हैं? ये आपके परिवार के सदस्य हैं। इन सब को मिलाकर क्या बनता है? आपका परिवार बनता है। क्या बनता है? परिवार। तो आज का हमारा पाठ है यह है मेरा परिवार। इसमें हम परिवार के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये बच्चे क्या गीत गुनगुना रहे हैं, क्या कविता गा रहे हैं। अपना घर है सबको प्यारा, यह देता है हमें सहारा। माता पिता यहाँ पर रहते, कष्ट हमारे हित में सहते। राजा रानी कह बुलाते, बहुत प्यार से गले लगाते। चले यहाँ पर राज हमारा, अपना घर है प्यारा प्यारा। क्या कहा गया है इस कविता में कि जो अपना घर होता है ना, वो सबसे प्यारा होता है, और जो हमारा घर है यही हमें सहारा देता है, रहने का स्थान देता है। हमारे इस घर में हमारे माता पिता रहते हैं, जो हमारे लिए बहुत सारे कष्ट दुख भी सहते हैं, लेकिन वो हमें खुशी देते हैं। वो हमें प्यार से राजा कहते हैं, रानी कहते हैं ना, राजा बेटा रानी बिटिया, और प्यार से गले लगाते हैं। इस घर पर हमारा ही राज चलता है, हमारा घर बहुत ही प्यारा है। आप अपने घर में अपनी मनमर्जी करते हैं, अपने मन से कोई भी काम कर सकते हैं। आपका घर, हमारा घर बहुत ही प्यारा है। ठीक है, आगे देखें। यह घर बना हुआ है, यहाँ आपने क्या करना है, इस तरफ घर के सदस्यों के नाम हैं, और यहाँ उनसे तुम्हारा रिश्ता क्या है। ठीक है, जैसे कि आपने मान लिया यहाँ लिख दिया रामचंद्र। रामचंद्र से आपका क्या रिश्ता है? वो आपके दादाजी हैं। ओके, इस तरीके से आपने ये दोनों लाइनें पूरी करनी है। आगे देखें, बात परिवारों की। यहाँ दो परिवार दिखाई दे रहे हैं। ये आशा का परिवार है और ये शिवानी का परिवार है। आशा के परिवार में कौन कौन दिखाई दे रहा है? उसके माता पिता और एक छोटी बहन। और यह किसका परिवार है? यह शिवानी का परिवार है। शिवानी के परिवार में कौन कौन है? उसके दादा दादी, उसके पापा मम्मी, और ये चाचा चाची, एक बहन है और एक भाई है। ठीक है, ये आशा का परिवार और ये शिवानी का परिवार। आशा के परिवार में कौन कौन है? आशा के परिवार में हैं माँ, पिताजी और एक बहन। और शिवानी के परिवार में ऐसे कौन से सदस्य हैं जो आशा के परिवार में नहीं हैं? आपने ध्यान देना है बच्चों। जो आशा के परिवार में सदस्य हैं वो तो शिवानी के परिवार में हैं ही, उनके अलावा और कौन हैं जो आशा के परिवार में नहीं हैं? जैसे कि दादा दादी, दादा दादी, और कौन? चाचा चाची, चाचा चाची, और कौन है? एक भाई और भाई। ये सभी वो सदस्य हैं जो आशा के परिवार में नहीं हैं। आगे देखिए, आशा आज बहुत खुश है। क्यों खुश है? उसकी खुशी का क्या कारण है? वह अपने परिवार के साथ गांव में दिवाली मनाने जा रही है। क्या करने जा रही है? दिवाली मनाने जा रही है। अब गांव में भी उनके कुछ परिवार के सदस्य और रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? उसके दादा दादी हैं, ताऊ ताई हैं, और उनका बेटा वैभव और बेटी मोना रहते हैं। किनका बेटा? ताऊ और ताई का जो बेटा है। ठीक है, दादा दादी, ताऊ ताई व उनका बेटा वैभव और बेटी मोना।
आशा का परिवार जब गांव पहुंचा तो सब बहुत खुश हुए। सभी ने बड़ों के पैर छुए। बड़ों के पैर छूना अच्छी बात होती है, ये अच्छे संस्कार होते हैं। आशा को दादी ने प्यार से गले लगाया और कहा, मेरी प्यारी बेबी, मैं तो तुमसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ। यानी जब आशा का परिवार गांव में गया तो वहाँ पर जो लोग थे, उनके दादा दादी, ताऊ ताई और उनके बच्चे, वो सभी मिलकर उनसे बहुत ज़्यादा खुश हुए। ठीक है, आगे देखो बच्चों। सही वाक्य पर टिक का निशान लगाओ, सही का निशान लगाओ, गलत वाक्य पर गलत का क्रॉस का निशान लगाओ। हमने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन है, उन्हीं के बेस पर हैं। हमने उनके जवाब सही और गलत में देने हैं। दादी ने आशा को प्यार से मुन्नी कहा। मुन्नी कहा था? नहीं, बेबी कहा था, तो ये गलत है। आशा के दादा दादी गांव में रहते हैं। सही, उन्हीं के पास वो गांव में गए हैं। शिवानी के परिवार में चाचा चाची साथ रहते हैं। ये देखिए शिवानी का परिवार, इसमें ये चाचा और चाची साथ में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ टिक का निशान आएगा। शिवानी दिवाली मनाने गांव नहीं गई। बिल्कुल सही, शिवानी नहीं गई थी, आशा गई थी, तो ये सही है। आशा परिवार के साथ, अब आशा गांव में चली गई है, वहाँ वो परिवार के साथ समय बिता रही है, उनके साथ भोजन कर रही है। भोजन में सब इकट्ठे बैठे हैं। भोजन में क्या बना है? बाजरे की रोटी बनी है, साग, चटनी, चूरमा और लस्सी। ठीक है, तो आशा ने क्या किया? थाली में थोड़ा सा चूरमा छोड़ दिया। दादाजी यह देख रहे थे। दादाजी ने कहा, यह अच्छी बात नहीं है, थाली में उतना ही खाना लेना चाहिए जितनी भूख हो। बच्चों, हम क्या करते हैं, कई बार थाली में खाना झूठा छोड़ देते हैं, जो कि गलत बात है। हमें खाना उतना ही लेना चाहिए जितना खाना हो। खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इससे खाने का अपमान भी होता है और खाना व्यर्थ भी जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इसी के बेस पर हम कुछ खाली स्थान करते हैं। थाली में खाना झूठा छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? बताएं, थाली में खाना झूठा छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? नहीं छोड़ना चाहिए। आगे देखें, हमें भोजन हाथ धोकर या बिना हाथ धोए करना चाहिए? हाथ धोकर, तो यहाँ क्या लिखेंगे? हाथ धोकर। हमारे घर में खाना रसोई घर में बनाया जाता है या कमरे में बनाया जाता है? रसोई घर में। रसोई घर में। परिवार के सब लोगों ने भोजन में डैश खाया। चूरमा खाया था या हलवा खाया था? चूरमा खाया था, तो यहाँ क्या आएगा? चूरमा। ओके, आदतें अपनी अपनी। गांव के गोपी चाचा की आदत क्या है कि वह हर बात के बाद हैं जी ज़रूर कहते हैं। भोलू दाता हंसते समय ताली बजाते हैं, यह उनकी खास आदत है। बच्चों, कुछ लोगों की कुछ खास आदतें होती हैं, जैसे वो बात के साथ हैं जी कहेंगे या ताली बजाएंगे, या कई बोलते हैं अच्छा, बार बार वो अच्छा अच्छा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, या ठीक है का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अपनी अपनी कुछ आदतें हो जाती हैं। ठीक है, गोपी चाचा ने कहा, आशा तुम्हारी शक्ल तो तुम्हारे दादा से मिलती है। उन्होंने फिर क्या कहा? हैं जी। भोलू दादा बोले, आरती के बाल भी तो पिताजी की तरह घुंघराले ही हैं। क्या होता है बच्चों कि आपके परिवार के सदस्यों से आपकी कुछ आदतें या आपके कुछ फीचर्स, आपकी कुछ विशेषताएं मिलती हैं। क्या तुम्हारी आँखें, बाल, नाक, चाल, आवाज़ आदि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से मिलती जुलती हैं? यदि हाँ, तो तालिका में लिखो। जैसे कि आपके पापा से आपकी आँखें मिलती हैं, या आपकी मम्मी से आपके बाल मिल सकते हैं, या दादा से जो है आपके कान मिल सकते हैं। तो इस तरह के जो विशेषताएं आपके परिवार के सदस्यों से मिलती हैं आपकी, वो आपने यहाँ पर भरनी है। बातें दीदी से। आशा की मोना दीदी से, आशा की मोना दीदी से खूब बनती है।
किससे बनती है? मोना दीदी से। यानी मोना दीदी के साथ बैठना, उनके साथ बातें करना उसे अच्छा लगता है। वह अपने स्कूल की सारी बातें मोना दीदी को बताती है। उसने दीदी से रंगोली बनाना भी सीखा है। क्या सीखा है दीदी से उसने? रंगोली बनाना।